महाराष्ट्र में सियासी खिचड़ी पक रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने हलचल बढ़ा दी है। हालांकि अभी पत्ते कोई नहीं खोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है। शिवसेना गुपचुप तरीके से बीजेपी से मिल रही है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष के हो हल्ला के बावजूद कृषि विधेयक पर विरोध नहीं कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कृषि कानून की कुछ बातों से वो सहमत नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर अभी फैसला करना बाकी है। शरद पवार ने कहा, कृषि कानून की कुछ बातों पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन अभी हमें इसका विरोध करना है या नहीं, इस पर फैसला लेना बाकी है। शरद पवार ने कहा कि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमें विरोध प्रदर्शन का जरिया अपनाना चाहिए, अभी इस पर फैसला करना बाकी है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार के साथ गठबंधन में है। दूसरी ओर शिवसेना कृषि बिल पर सस्पेंस बरकरार रखी है। लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि राज्यसभा में विरोध। हालांकि शिवसेना और एनसीपी के रुख से यही लग रहा है कि कृषि विधेयक पर ये दोनों कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं। पवार की बातों से साफ लग रहा है कि वो मोदी का विरोध करना नहीं चाहते हैं और अंदर ही अंदर मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना को लेकर बड़ा बयान दिया है कि चाय और बिस्किट की मुलाकात 2 घंटे की नहीं होती है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले ने बीते दिनों शिवसेना और एनसीपी दोनों को लेकर कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेनी चाहिए। वहीं अगर शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं आती है तो एनसीपी को बीजेपी से मिल जाना चाहिए। सवाल बड़ा है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्या अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी की कोई डील चल रही है? गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये कहा था कि राउत और फडणवीस के बीच सहमति नहीं बनी है, और अब पवार कहते हैं कि वो कृषि बिल का विरोध अभी नहीं करेंगे। मतलब साफ है, महाविकास अघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी के साथ एनसीपी आती है कि शिवसेना। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिराकर शिवसेना और बीएमसी लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। इस दौरान राउत ने कंगना को हरामखोर कह दिया था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो अब राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्ती से पूछा कि क्या किसी सांसद को ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कोर्ट ने कंगना का ऑफिस तोड़ने पर बीएमसी को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए एक भी शब्द से सहमत नहीं है, लेकिन क्या ये बात करने का तरीका है? जस्टिस एसजे कटवल्ला और न्यायमूर्ति आरआई चागला की खंडपीठ ने कहा, हम भी महाराष्ट्रवासी हैं, हम सभी को महाराष्ट्रवासी होने पर गर्व है, लेकिन हम जाकर किसी का घर नहीं तोड़ते। क्या प्रतिक्रिया देने का ये तरीका है? क्या आप में दया नहीं है? आपको बता दें कि बीएमसी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का अनुरोध करने वाली रनौत की याचिका पर पीठ अंतिम सुनवाई कर रही है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान राउत ने एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने रनौत को धमकी दिए जाने से इनकार किया। शपथ पत्र में कहा गया, ये इस तरह नहीं था जिस तरह याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने कहा कि कम से कम राउत ने स्वीकार किया कि वो इंटरव्यू में रनौत के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि पहले की सुनवाई में उनके वकील ने इस बात से इनकार किया था कि राउत ने रनौत के संदर्भ में कुछ भी कहा था। पीठ ने कहा कि आप एक सांसद हैं, आप में कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपने पूछा कि कानून क्या है। राउत के वकील ने माना कि राज्यसभा सदस्य को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए था। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या बीएमसी कंगना रनौत को 2 करोड़ मुआवजा देगी और राउत कंगना से माफी मांगेंगे? इन सब बातों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में फैसला आ गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बीजेपी खेमे में जहां खुशी की लहर है, वहीं कांग्रेस के अंदर मातम छा गया है। कांग्रेस चुनाव में राम मंदिर और बाबरी विध्वंस को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब न राम मंदिर का मुद्दा रहा और न ही बाबरी विध्वंस का, क्योंकि कोर्ट ने दोनों में फैसला सुना दिया है और दोनों ही मामलों में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। लिहाजा अब कांग्रेस जुडिशियल सिस्टम को ही टारगेट कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि देश जुडिशरी से मोदीशरी यानी मोदी से प्रभावित न्यायपालिका की तरफ बढ़ रहा है। कई बार विवादित टिप्पणियां दे चुके पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद ने इशारों में कहा कि जज ने सरकार से पुरस्कृत होने के लिए न्याय को ताक पर रखकर फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सच्चे लोगों के मन में डर की भावना घर कर जाएगी और गलत प्रवृत्ति आनंद बनाएंगे।
चौधरी ने ट्वीट किया, जब न्याय नहीं किया जाता है तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमते हैं। जब फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया जाता है तो फैसला देने वाला अपार संपत्ति और तोहफों से नवाजा जाता है। आशंका है कि ऐसा बार बार हो। भारत जुडिशरी की जगह मोदीशरी की तरफ बढ़ रहा है। उधर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को अन्याय बताते हुए कहा कि वो बतौर भारतीय मुसलमान आज के दिन को अदालती इतिहास का काला दिन मानते हैं। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की तानाशाही खत्म नहीं हो रही है। अभिनेता सुशांत की हत्या के बाद कंगना ने आवाज उठाने की कोशिश की थी, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं ने गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने BMC के साथ मिलकर कंगना का ऑफिस भी तोड़वा दिया था। वहीं कुछ दिन पहले एक नौसैनिक अधिकारी ने उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर किया था, जिसके बाद शिवसैनिकों ने नौसैनिक अधिकारी को मार मारकर अधमरा कर दिया। हालांकि अब उद्धव ठाकरे मुंबई से बाहर के लोगों पर भी नजर रख रहे हैं। अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो तुरंत उसे उठवा लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर और मॉडल साहिल चौधरी ने जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी नामक फेसबुक पेज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की नकल करते हुए सुशांत राजपूत की हत्या करने संबंधी बातों का वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद उन्हें और उनके पिता महेंद्र चौधरी को कथित तौर पर मुंबई पुलिस उनके फरीदाबाद सेक्टर 19 स्थित निवास से पकड़ कर ले गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई में किसी ने साहिल चौधरी के खिलाफ इस वीडियो को देखने के बाद मुकदमा दर्ज कराया था। उधर मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उनसे इस बाबत मुंबई पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया, न ही उनके पास कोई जानकारी है। साहिल चौधरी मुंबई में ही मॉडलिंग करते हैं और लॉकडाउन में फरीदाबाद आए थे और मुंबई पुलिस उनके घर से उनको उठा कर ले गई है। साहिल की गिरफ्तारी पर अब कंगना रनौत भी भड़क गई हैं। कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। यूट्यूबर साहिल चौधरी की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दुनिया का सबसे नाकारा मुख्यमंत्री कह डाला है। उन्होंने साहिल चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई में ये क्या गुंडा राज चल रहा है। कोई भी दुनिया के सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री और उनकी टीम पर सवाल नहीं उठा सकता। ये हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे घर तोड़ेंगे और हमें मार डालेंगे। कंगना ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें लिखा गया है कि साहिल चौधरी को मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा कथित रूप से 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ये कार्रवाई कथित तौर पर किसी शख्स के द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर हुई है, क्योंकि साहिल ने सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए थे। उसे मदद की आवश्यकता है। एक दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने पर कोई व्यक्ति अचानक साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देता है, जो कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, और साहिल को तुरंत जेल हो जाती है। लेकिन पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ कई दिन पहले शिकायत दर्ज करवाया है। फिर भी अनुराग आराम से घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या है ये सब? अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में बिना पूछे कैसे दाखिल हो सकती है और बिना जानकारी के किसी को कैसे उठाकर ले जा सकती है। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार दूसरों पर आरोप लगाती है कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो क्या ये तानाशाही नहीं है? बाबरी विध्वंस पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। हालांकि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस को कोर्ट के फैसलों पर आपत्ति है और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जुडिशरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल शिवसेना ने एक बार फिर झटका दिया है। गठबंधन से अलग शिवसेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बाबरी विध्वंस मामले पर CBI कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राउत ने कहा कि 28 साल बाद बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। मेरी पार्टी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और दूसरे सभी जो इसमें बरी हुए हैं उनका अभिनंदन करते हैं। राउत ने आगे कहा कि अदालत ने कहा है कि ये कोई साजिश नहीं थी, ये ही निर्णय अपेक्षित था। हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। अगर बाबरी का विध्वंस नहीं होता तो आज जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है वो दिन हमें देखने को नहीं मिलता। शिवसेना ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर कांग्रेस और एनसीपी को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब शिवसेना कांग्रेस से विपरीत बयान दी हो। पिछले दिनों लोकसभा में कृषि विधेयक पर कांग्रेस विरोध कर रही थी, जबकि शिवसेना कृषि विधेयक के समर्थन में है। वहीं CAA और NRC के मुद्दे पर भी गठबंधन में पेच फंसा हुआ था। माना जा रहा है कि बाबरी विध्वंस पर शिवसेना के बयान से महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीति गर्मा सकती है।
राजस्थान कांग्रेस के बाद अब पंजाब कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी अंदरूनी कलह से यहां भी जूझ रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा है। हालांकि पिछले दिनों कैप्टन के कहने पर सिद्धू को साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन अब सिद्धू पंजाब में बड़े स्तर पर वापसी करने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस संबंध में इशारा किया है। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक वनवास जल्द ही खत्म हो सकता है। रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के भविष्य है। सिद्धू को चाहिए कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर देश में लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धू न सिर्फ पार्टी गतिविधियों में सक्रिय होंगे बल्कि लीड भी करेंगे। रावत यहां कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात करने के बाद ये बातें कही हैं। उनका ये बयान पंजाब कांग्रेस में आने वाले बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वो लगातार सिद्धू के संपर्क में हैं। सिद्धू काफी समय से पंजाब कांग्रेस की गतिविधियों से अलग थलग है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर भी सिद्धू ने अमृतसर और धुरी में धरने तो दिए, लेकिन वो कांग्रेस के मंच से बिल्कुल अलग रहे। माना जा रहा है कि अगर सिद्धू की पंजाब में वापसी होती है तो कैप्टन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि सिद्धू की वापसी से परेशानी सीएम कैप्टन अमरिंदर की ही बढ़ने वाली है। ऐसे में सवाल है कि अगर पंजाब में कांग्रेस सिद्धू को आगे करेगी तो क्या कैप्टन अमरिंदर चुप रहेंगे? कैप्टन की बदौलत ही कांग्रेस की पंजाब में वापसी हुई है और कैप्टन अमरिंदर से पंगा लेकर कांग्रेस पंजाब में भी बगावत को दावत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।